आप सभी को मेरा सादा जय जिनेंद्र। इस समय मेरी बेटी 40 दिन से ऊपर की हो गई है, यानी लगभग 1 महीने से ऊपर की हो गई है। तो इसी खुशी में मैं आपसे ये जो 40 दिन का सफ़र होता है, कहते हैं एक माँ और बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा ध्यान माँ को अपने शरीर पर देना होता है। तो यही चीज़ है, ये मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है इन 40 दिनों में, वो आपसे शेयर करना चाहते हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं किसी से शिकायत नहीं कर रही हूँ, नहीं किसी पर ब्लेम डाल रही हूँ। बस एक छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, वो आपसे शेयर करती हूँ। बस वही है। कहते हैं माँ बनने के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ। माँ बनने के बाद सोना, उठना, बैठना सब चेंज हो गया। ये एक बिल्कुल ही नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। रातों की नींद तो होती होती है, लेकिन मतलब ये भी एक, कहते हैं ना, एक अलग ही एहसास होता है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सचमुच। और क्या बताऊँ, हाँ, बड़े लोग पर जब मैं प्रेग्नेंट थी सब बस यही कहते थे कि हाँ, अच्छे से खाना, भरपूर खाना, प्रेगनेंसी के टाइम भी और प्रेगनेंसी के बाद भी। तो मैंने कहा ठीक है, हो जाएगा। मुझे खाने पीने की इतनी कोई दिक्कत तो नहीं हुई। मतलब बोलते हैं कि आफ्टर डिलीवरी का जो खाना होता है वो जल्दी से हर किसी को भाता नहीं है, लेकिन टचवुड मेरे को जो मम्मी पापा या घर के जो भी बुजुर्ग होते थे वो देते थे, आसानी से हो जाता था। बस छोटा सा एक इशू था कि यहाँ प्रेगनेंसी के टाइम या डिलीवरी से पहले सब कोई माँ के हेल्थ पर, खासकर फिजिकली हेल्थ पर ज़्यादा जोर देते हैं। वो ठीक है, वो अच्छी बात है। बेशक एक न्यू मॉम को बहुत ज़रूरत होती है खाने की, पीने की, लेकिन फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी होता है। उस पर किसी और का ध्यान नहीं जाता। मतलब क्योंकि न्यू मॉम का बेसिकली क्या रूटीन होता है, बस सोना, खाना पीना और बेबी को दूध पिलाना, यही रूटीन होता है। और ये रूटीन कितने दिन तक चलता है? पूरे 40 दिन तक। अब आप ही सोचिए, 40 दिन तक एक ही रूटीन में रहेंगे तो कैसा लगेगा बताओ। बस इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब जैसे घर में जो भी मेंबर्स होते हैं, चाहे न्यू मॉम के ब्रदर सिस्टर हो या कोई भी जैसे पेरेंट्स हो, वो इतना सा कर सकते हैं कि न्यू मॉम तो खेल तो सकती नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत वीकनेस होती है। बेशक पेरेंट्स होते हैं बात करने के लिए, वो बात करते हैं, लेकिन एक अलग एनवायरनमेंट चेंज करने के लिए ये कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। जैसे एक घर में न्यू मॉम के अलावा 2 भाई बहन और हैं, तो वो न्यू मॉम के बगल में बैठ के गेम खेलें, तो इससे क्या है कि न्यू मॉम का भी अलग इन्वायरमेंट मिलेगा और थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा। जैसे लूडो खेल लिया, ताश खेल लिया, ये सब चीज़ें। और इन 40 दिनों में मेरे साथ और बस मेरे चूँकि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो सबसे बड़ा इशू नॉर्मल डिलीवरी में यही होता है कि पीरियड्स 20 दिन तक रहते हैं। मेरे तो 20 दिन तक पीरियड्स में जो हालत ख़राब हुई, बस पूछो मत। सब एक ये अब सोचती हूँ ना, अब लाइफ धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, तो ये भी एक फेज था, इसको भी अगर एंजॉय करके अगर करें, हाँ,
तो वाकई होता है। बाद में सोचते हैं तो अच्छा लगता है कि ये भी क्या फ्रेश था। हाँ, एक खुशी भी होती है, गम भी होता है, दोनों ही बातें होती है। अब चूँकि 40 दिन का सफ़र मैं मम्मी के यहाँ, अपने मम्मी के यहाँ आई हुई थी डिलीवरी करने के लिए। अब 40 दिन पूरे हो रहे हैं तो अपनी दूसरी मम्मी के पास जा रही हूँ, यानी यतिका की दादी के घर, यानी मेरे अपने घर जा रही हूँ। तो आइए देखते हैं वहाँ का सफ़र, वहाँ का वेलकम कैसे होता है, कितना धमाकेदार होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।